नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। विधानसभा चुनाव है और लोगों की मांगें मानी जा रही है नीतीश कुमार के द्वारा। और यहाँ देखिए कि 10-12 साल से ये विशेष पुलिस पदाधिकारी जो है बिहार प्रदेश के एसपीओ, ये तमाम लोग अपनी मांगों को लेकर के जुटे हुए हैं। लेकिन आज पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग में यहाँ एक जुटान हुआ है। आप देखिए, ये महिलाएं, जिन महिलाओं को घर में काम करना चाहिए, बच्चों को परवरिश करना चाहिए, ये महिलाएं सड़क पर उतरी हुई है, ये बीमार हालात में है। और इन तमाम चेहरे को आप देखिए जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने आज लगभग 10-12 साल से सड़क पर छोड़ रखा है। क्यों आए हैं यहाँ सबको छोड़ करके? आए हैं बाल बच्चों को छोड़ करके यहाँ कि हम लोग का फिर वापस लिया जाए। जिस कार्य से हम लोग का हटाया गया था उस पर हम लोग का फिर वापस लिया जाए, कि ताकि हम लोग काम करें और अपना बाल बच्चे को भरण पोषण कर सकें। इसी कार्य के साथ क्या चाहते हैं आप? हम लोग नौकरी से हटा दिया है, हम लोग के नौकरी वापस करे नीतीश कुमार। और बाल बच्चा हम लोग गली ने गली भटक रहे हैं, रोड पर हम लोग जनता से चिन्हा गए हैं। हम लोग के रहने की जगह नहीं है, उस हमको मांग के पूरा करें। पूरी मामला को जरा आप समझाइए ताकि दर्शक इस बात को समझ पाए कि आखिर इतना जो ये महिलाएं पुरुष व्यथित होकर के यहाँ बैठे हुए हैं, आखिर क्या कारण है, क्या मामला है? मामला ये है कि जब नीतीश कुमार 2010, 9 और 8 में एसपीओ की बहाली किए, उस समय आरक्षण नीति का पालन करते हुए, जिससे महिला लोग को और सभी आरक्षण वर्ग का पालन करते हुए हम लोग को बहाली प्रक्रिया की गई। बहाली करने के बाद हम लोग को बजाते सरकार का जो कमान पत्र होता है, जो वर्दीधारी को दिया जाता है, वो कमान पत्र के साथ हम लोग विधि व्यवस्था साधारण ड्यूटी में अपना योगदान दिए। जब भी मलमास मेला होता था, छठ पूजा, दुर्गा पूजा या कभी नीतीश कुमार का वीआईपी आगमन होता था, तो हम लोग उनका रूट लाइनिंग करते थे और सूचना संकलन कर वरीय पदाधिकारियों को देते थे, तभी कोई प्रोग्राम सफल हो पाता था। जो बड़ा अभियान चला है शराबबंदी, ये शराबबंदी लागू होगा, उस शराबबंदी में पूरे एसपीओ लोग अपना मान सम्मान खोकर और नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर वारंटी के घर में जाकर शराब पकड़वाना, महुआ को पकड़वाना और शराब माफिया को पकड़वाना, ये सरकार जो सफल कह रही है शराबबंदी को, वो उसमें हम लोग का 110% महत्वपूर्ण है, योगदान है 110%। जब हम लोग सेवा से नीतीश जी हटा दिए तो देखिए शराब डोर टू डोर सप्लाई हो रहा है। गांव में जहां जाइए, लोगों को सेवा पे बहाली किया गया था, तो क्या कह के बहाली? ये कहकर बहाली किया गया था कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, हर एक 33 महीने के बाद आपका एक्सटेंशन दिया जाएगा। हम लोग को 3 एक्सटेंशन मिला, वेतन भी हम लोग के अकाउंट में आता था। हम लोग वेतन आने के बाद या नहीं आया 6-6 महीना पर आता था, जब भी आता था उस वेतन को पा करके हम लोग खुश थे कि चलिए हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कम से कम हैं, अब हम लोग को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जब मेरा उम्र ख़त्म हो गया, जब सरकार का शराबबंदी मिशन सफल हो गया, सारा काम कर दिए, नक्सल मुक्त हो गया बिहार, सब में हमारा योगदान रहा और नीतीश जी हटा दिए बिना कोई 2018 में, जबकि मेरा उम्र एक्सपायर कर गया, मेरा हमने घर के रहे ना घाट के रहे, हटा दिए। और भाई आप कहते हैं कि हम शराबबंदी लागू किए, हम शराबबंदी सफल हो गया, आप कहते हैं कि बिहार नक्सल मुक्त हो गया। कौन किया? एसपीओ किया। हम लोग का माँ बहन भाई सब लोग मिल करके किए। कहते हैं महिलाओं के लिए हम सम्मान देते हैं, महिला लोग को आज रोड पर ला कर रख दिए हैं। एक तरफ आंगनबाड़ी का वेतन बढ़ाते हैं, ममता का वेतन बढ़ाते हैं, क्या तो महिलाओं को बहुत सम्मान? क्या एसपीओ लोग महिला, इनका कोई इज्जत सम्मान नहीं है? यदि आप इज्जत सम्मान देखते हैं तो सबका वेतन बढ़ रहा है। आप लोग जो रूट लेवल से काम किए हैं सरकार की योजनाओं को साकार करने में, आप लोग को हटाइए, नौकरी से ही हटा दिया गया। हम लोग बजाते, हम लोग 8 साल 7 महीना हम लोग नौकरी किए एसपीओ में, और उसके बाद ये सरकार हम लोग को हटा दिया बिना सूचना के। 2018 और 22 अप्रैल को हम लोग का सूचना मिला कि हम लोग हट गए हैं, थाना से ड्यूटी नहीं मिले, सेवा समाप्त कर दिया गया है। इस वजह से हम लोग दर की भटकर खा रहे हैं, दौड़ते आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और हम लोग इधर सरकार से मांग करते हैं, उधर उग्रवादियों से बचना है। उग्रवादी कह रहा है कि हम लोग मारेंगे, तुम लोग एसपीओ था, तुम हम लोग सूचना देता था, वो लोग भी बेचैन है मारने के लिए। कितना हम लोग शहीद हो गए, देखिए वो पटना जिला, जान का भी डर है, जान का भी डर है। इस वजह से हम लोग सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि भाई हमको दिया जाए। नीतीश जी आप बोलते हैं रोजगार देते हैं, रोजगार बांटते हैं, लेकिन एक सर बात बताते हैं
हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 270 दिन जो ड्यूटी कर दिया उसको तो हम नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग एसपीओ 8 साल 7 वर्ष 7 महीना ड्यूटी किए, फिर भी हम लोग को हटा दिया गया। आखिर ये कैसी नीति है? यह दोहरी नीति है। नीतीश सरकार अभी बोलती है कि हम रोजगार बांटते हैं, रोजगार कहाँ बांट रहे हैं? रोजगार तो छीना जा रहा है बिहार में। क्या नीतीश कुमार झूठा सवाल कर झूठी वादे करते हैं, ऐसा लग रहा है? 7 से 8 हज़ार एसपीओ में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोग 80 आदमी होते ना, यानी 10% भी, तो एक काम नहीं करते, हटाते नहीं। अच्छा, इनको अंदर से वो जो चमचा बराहिल बैग झोला लेकर के जो आता है, खबर देता है, उन लोग का कहना है कि दूसरे समाज से है, बिलोंग करते हैं, दूसरे जात के लोग हैं, इसलिए जानबूझ करके हम लोग को इस तरह के काम किया है, बेरोजगारी में ढकेल दिए हैं। और इतने रोजगार देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2025 का चुनाव जितवाइए, 1 करोड़ लोग को देंगे। कैसे जितवाइएगा? 8,000 को तो 2018 से हटा दिए हैं। इसमें कांग्रेस के समय में ये सारी योजना से माननीय पी चिदम्बरम जी जो गृह मंत्री थे, उन्होंने यहाँ लेटर भिजवाया था कि बेरोजगारी को दूर करो और नक्सली को मुक्त करो, और वो जो अपराधी किस्म के तत्व के लोग हैं उन लोग को जेल के हवा खिलाओ। कितने संख्या में हैं आप लोग? हम लोग पूरे बिहार में 8,000 की संख्या में हैं। 8,000 की संख्या है, और इस तरह की व्यवस्था सरकार ने आप लोगों के साथ किया है। क्या लग रहा है कि इस बार की चुनाव में बदलाव करिएगा आप लोग? ऐसे तो उम्मीद करते हैं कि नीतीश जी बोलते हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, यदि उस रोजगार में हम लोग को भी रोजगार दे देते हैं चुनाव के पहले, तो हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। लेकिन जब बेरोजगार ही बना कर रखिएगा, चुनाव के पहले हम लोग को समायोजन भी नहीं कीजिएगा, रोजगार नहीं दीजिएगा, फिर आपको वोट क्यों देंगे? आपके वोट का हम बहिष्कार करेंगे, हम दूसरे दल को वोट देंगे। किसको वोट दीजिएगा अगर आप लोग को नौकरी नहीं दे रहा है? तो आपका तबीयत खराब है। पति के मार दिए, हम भी मौसमात हो गए, पुतोह के 30 साल के उसको भी मौसमात बना दिए, घर में कूद के 1 नंबर उग्रवादी है, अपराध नेस्लेट है। सूचना दिए थे इसलिए मार दिया? हाँ, पहले दारू करता काम। तो फिर क्या करिएगा ये सरकार जब आप लोग को देख रही है कि नहीं? अब सरकारें तो गड्ढा में गिरा दिए, तब हम क्या बतावे? हमको नौकरी चाहिए ना, बाल बच्चा करने जाएगा धन के। अब हम भी मौसमात। कैसा होगा वोट का? किस तरह से करिएगा काम? क्या करिएगा इस बार? हम लोग के नहीं, ससुर अभी मिलवे नहीं किया है, भैंसुर के बॉडी मिला है, ससुर के मिलवे नहीं किया। बोला पुलिस की 24 घंटा में देंगे, 24 घंटा में देवो मत किए। कौन मार दिया था? यादव लोग मारा है। क्यों मारा था? मेरी सास ऑफिस, हम एसपीओ थे। हाँ, एसपीओ थे। हम पार्टी भी हम दिए थे। हाँ, दारू चुआते थे, सेलिंग करते थे, गाड़ी चोरा के ले जाके बेचते थे। वो बगल में है, उसको हम सूचना दिए। देखिए, जितने मुंह उतनी समस्याएं आपको सामने आएंगी नीतीश सरकार में। और ये सरकार के वो लोग हैं जो सरकार आज अगर प्रशासनिक तंत्र को मजबूत समझती है तो उसके सबसे पहले पहरेदार यही है। और पहले पहरेदार को और पहले सूचक को उन लोगों की स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं। दर दर भटक रहे हैं ये लोग, एक समायोजन की बात कर रहे हैं, नौकरी पर वापसी की बात कर रहे हैं। इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र नहीं है और सरकार ने इनको हटा दिया गया है। अब 2025 का चुनाव है और 8 से 10 हज़ार लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। क्या नीतीश सरकार को इन पर दया आएगी या नहीं आएगी? अगर इन लोगों का कहना है अगर दया आती है तब तो हम लोग उनको वोट भी देंगे, नहीं तो वोट का बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? वोट का बहिष्कार करेंगे। हम वोट का बहिष्कार करेंगे, एकदम करेंगे। वोट का बहिष्कार, नौकरी नहीं तो वोट नहीं। वोट तो देंगे लेकिन किसी और को देंगे, किसी और को देंगे। नीतीश जी नौकरी देंगे, उनको वोट देंगे। नीतीश कुमार का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे। हाँ, अगर चुनाव से पहले हम लोग पुनः बहाली नहीं किया गया तो देखिए, एक ये बड़ा सवाल है कि अब ये एक सवाल है कि वोट का बहिष्कार होगा। अब देखना होगा कि इस चुनाव को लेकर के सबकी मानी जा रही है। क्या इन लोगों की जो स्थिति है, परिस्थिति है, इनकी एक छोटी सी अभिलाषा है, छोटी सी मांगे हैं, क्या सरकार मांग लेती है या नहीं? अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।
जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।